अगली कविता जो है ये आपको प्रेरित करेगी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए, क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या इग्नोर करना चाहिए। इस कविता का शीर्षक है फसल और खरपतवार। फसल और खरपतवार। खेतों में हल की जुताई से, खेतों में हल की जुताई से होता होगा धरती माँ को भी दर्द। खेतों में हल की जुताई से होता होगा धरती माँ को भी दर्द, लेकिन फिर बीज की बुआई और खेत की सिंचाई से बीज में होता है जीवन प्रस्फुटित। लेकिन फिर बीज की बुआई और खेत में सिंचाई से होता है बीज में एक जीवन प्रस्फुटित। फिर वह नन्हा पौधा बन जाता है, फिर वह नन्हा पौधा बन जाता है और चीर कर धरा को आखिर में एक विशाल पेड़। खेतों में हल की जुताई से होता होगा धरती माँ को भी दर्द, लेकिन फिर बीज की बुआई और खेत की सिंचाई से बीज में होता है जीवन प्रस्फुटित और वह नन्हा पौधा बन जाता है और चीर कर धरा को आखिर में एक विशाल पेड़। यदि खेत में फसल चाहिए तो लगातार सींचना पड़ता है, यदि खेत में फसल चाहिए तो लगातार सींचना पड़ता है, खेतों को खरपतवार को हटाना पड़ता है ताकि फसल बढ़ती रहे, ताकि फसल बढ़ती रहे। यद्यपि खरपतवार इतने बुरे भी नहीं। जिस तरह आपके आसपास के जो निंदक लोग हैं वो इतने बुरे भी नहीं हैं, वो आपको बिना साबुन पानी के निर्मल करते रहते हैं। उसी तरह यद्यपि खरपतवार इतने बुरे भी नहीं, ये पशु का चारा और खाद भी बनते हैं, लेकिन विवेक इस्तेमाल करिए। लेकिन इसी तरह यदि ज्ञान बढ़ाना हो तो लगातार ज्ञानार्जन करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है उलूल जुलूल खरपतवार सी बातों को, त्याग करना पड़ता है आसक्तियों का, त्याग करना पड़ता है आसक्तियों का, लेना पड़ता है अपने हाथ में नाव की पतवार को, लेना पड़ता है अपने हाथ में नाव की पतवार को। हथौड़े की मार सहनी पड़ती है पत्थर को भगवान की मूर्ति बनने तक। हथौड़े की मार सहनी पड़ती है पत्थर को भगवान की मूर्ति बनने तक, क्योंकि यूं ही कोई सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नहीं बन जाता, क्योंकि यूं ही कोई सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नहीं बन जाता।